दोस्तों, क्या आपके घुटने में चोट लगी है? क्या ये चोट लग जाने के बाद आपने एमआरआई कराया और आपको पता लगा आपके एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट या एसीएल में इंजरी हो गई है? क्या आप जानते हैं एसीएल को नॉन सर्जिकली भी हील कर पाना या ठीक कर पाना मुमकिन है? क्या क्या टेक्निक्स होती है एसीएल के नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में? ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रचित गुलाटी है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूं साउल ऑर्थो केयर का। दोस्तों, अक्सर पेशेंट्स में, स्पेशली यंग पेशेंट्स में या जो स्पोर्ट्स खेलते हैं या जिनका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, हम देखते हैं कि घुटना उनका मुच गया है या उनमें ट्विस्टिंग इंजरी हो गई है, जिसकी वजह से एसीएल नाम का एक लिगामेंट या एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट उनका इंजर हो जाता है, जिसकी वजह से घुटने में बहुत ज्यादा दर्द होती है, जकड़न होती है, सूजन होती है, लालिमा होती है और चलने फिरने में तकलीफ भी हो सकती है। घुटना अपना बकल कर सकता है या घुटना सामने की तरफ मुड़ सकता है या ज्यादा वेट नहीं लेता घुटना। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स एसीएल इंजरी में हो सकती हैं। एसीएल की अगर हम बात करें तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लिगामेंट है जो घुटने के जोड़े में इन्वॉल्व दोनों हड्डियां यानी कि फीमर यानी कि थाई बोन और शिन के सामने और पीछे की स्टेबिलिटी यानी एंटीरियर पोस्टीरियर स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टीबिया या शिन बोन के सामने वाले हिस्से यानी एंटीरियर साइड से लेके फीमर के पीछे वाले हिस्से या पोस्टीरियर साइड तक जाता है और वो प्रिवेंट करता है या रोकता है टीबिया को या शिन बोन को बहुत ज्यादा आगे चले जाने से जब हमारा घुटना चलता है। अगर एसीएल की इंजरी हो जाती है तो बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। घुटना हमारा अनस्टेबल हो सकता है, बहुत तीव्र दर्द हो सकता है और अक्सर हम एसीएल इंजरी के लिए दो इंपॉर्टेंट टेस्ट करते हैं, जिसे हम एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट बोलते हैं या लैचमैन टेस्ट बोलते हैं, जो बता देता है कि हमारा एसीएल इंटैक्ट है या वो इंजर हो चुका है। अगर हम ये डाउट करते हैं कि एसीएल में इंजरी हुई है तो हम एक एमआरआई कॉमनली कराते हैं जो एसीएल इंजरी को 4 ग्रेड्स के अंदर बांटता है। ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 4 तक 4 ग्रेड्स होते हैं जिसमें एसीएल हमारा इंजर्ड होता है। शुरू के 3 ग्रेड्स यानी कि ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 3 तक सर्जरी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे वो ओपन सर्जरी हो चाहे वो आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी हो। उसमें 99.9% केसेस में सर्जरी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कंप्लीट टीयर एसीएल का है और वो दोनों जो एंड्स है वो रिट्रैक्ट हो चुके हैं यानी अपनी एसीएल का एक लिगामेंट है वो टूट चुका है और उसके दोनों जो कोने हैं अपनी अपनी जगह चले गए हैं यानी पूरा चकनाचूर अगर एसीएल हो चुका है तो आर्थ्रोस्कोपिक रिपेयर की जरूरत पड़ती है। तो नॉन सर्जिकल ऐसे क्या क्या उपाय हैं जिससे एसीएल टीयर से हम लोग रिलीफ पा सकते हैं, एसीएल को हम हील कर सकते हैं नॉन सर्जिकली। तो पहली चीज, राइट आफ्टर द इंजरी इट इज इंपॉर्टेंट कि हम प्राइस रेजिमेंट को फॉलो करें। प्राइस रेजिमेंट का मतलब होता है प्रोटेक्शन टू द नी जॉइंट, जिसके लिए हम एक ब्रेसिंग का इस्तेमाल करते हैं। रेस्ट देना अपने घुटने को एटलीस्ट अगले 72 से 96 घंटे 3 से 4 दिन तक अपने को बिल्कुल चलना नहीं, फिर धीरे धीरे टो टच देना है, फिर पार्शियल वेट बेयरिंग देनी है, फिर फुल वेट बेयरिंग देनी है। आई का मतलब होता है आइसिंग यानी कि बर्फ का सेक करना है एटलीस्ट 10 मिनट तक दिन में 3 से 4 बार। सी का मतलब होता है कंप्रेशन यानी कि कंप्रेशन बैंडेज या क्रेप बैंडेज बांधनी है। ये कंप्रेशन बैंडेज आपके घुटने को सूजने नहीं देगी, स्वेलिंग नहीं आने देगी। और ई का मतलब होता है एलिवेशन यानी कि अपने घुटने को या अपने लोअर लिम्ब को, पाँव को अपने हार्ट की लेवल के ऊपर रखना है यानी कि जब आप लेटे हुए हैं या सो रहे हैं तो अपने पाँव के नीचे 2 से 3 तकिए रख लीजिए ताकि आपका जो पाँव है अपने दिल के लेवल के ऊपर तक आ जाए। उसकी वजह से उस एरिया में जमाव कम होगा खून का और पानी का और उसकी वजह से स्वेलिंग नहीं होगी आपके घुटने में और पाँव में। इसके साथ साथ कुछ दवाइयाँ होती है जो एसीएल इंजरी में दी जाती है, पर्टिकुलरली टेंडन के लिए जो रिपेयर की दवाइयाँ होती है जैसे कोलेजन पेप्टाइड, विटामिन सी, मल्टीविटामिन इत्यादि आपको दी जाती है। इसके साथ साथ पेन किलर, स्वेलिंग कम करने की दवाई जैसे कि ट्रिप्सिन, ब्रोमेलिन, रूटोसाइड इत्यादि भी आपको दी जा सकती हैं। कैल्शियम, विटामिन डी लेना बहुत जरूरी है। साथ में कुछ एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है ताकि घुटने के ऊपर के मसल्स या क्वाड्रिसेप्स मसल्स जो होते हैं वो वेस्ट ना हो जाए, हैमस्ट्रिंग मसल्स और काफ मसल्स टाइट ना हो जाए। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी नी बेंडिंग एक्सरसाइज करना यानी कि घुटने को मोड़ना और घुटने को सीधा करना बहुत जरूरी है। नी बेंडिंग एक्सरसाइज और क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज यानी थाई मसल्स को ताकत
ताकतवर बनाने की मल्टी एंगल क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइजेस करना बहुत जरूरी है। साथ में ब्रेसिंग यूज करना जरूरी है ही। ज्यादातर केसेस के अंदर जिनमें ACL इंजरी होती है उसमें हम PRP इंजेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। PRP इंजेक्शंस का मतलब होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शंस, जिसमें आप ही के ब्लड को लिया जाता है, उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर 3500 RPM के आसपास पे घुमाया जाता है। हम यहाँ पे डबल सेंट्रीफ्यूज मेथड यूज करते हैं, जिससे 3 से 5 ml का PRP आपके ACL के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। 3 से 4 हफ्ते में ये इंजेक्शंस 3 बार आपको दिया जाता है और उससे 99.9% ACL इंजरी के पेशेंट्स अपने रिलीफ हो सकते हैं विद प्रॉपर रिहैबिलिटेशन, प्रॉपर डाइट जो कि आपको प्रोवाइड की जाती है साउल ऑर्थो केयर में। तो दोस्तों, यदि आपको या आपके किसी परिजन को घुटने में चोट लग गई और आपको ACL इंजरी हो चुकी है तो सर्जरी के लिए बिल्कुल ना जाएं। पहले अपने निकटतम साउल ऑर्थो केयर के पेन मैनेजमेंट सेंटर पे जरूर दिखाएं। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट ज्यादातर ACL इंजरीज के लिए बहुत कारगर हथियार होता है। आपको कोई ऑपरेशन, कोई हॉस्पिटलाइजेशन, कोई चीरा, कोई टाका लगवाने की जरूरत नहीं होती है। एक सिंपल इंजेक्शन से और वेल टेलर्ड होलिस्टिक अप्रोच से आपकी ACL इंजरी पे पार पाना संभव है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ऐसे और बहुत सारे जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई डाउट है, आपका कोई क्वेरी है या आपके किसी परिजन को या आपको ACL इंजरी हो चुकी है तो जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक यू।